नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर मूल अधिकार राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार के शीर्षक रूसो की सामान्य इच्छा रूसो की सामान्य इच्छा रूसो की सामान्य इच्छा। सबसे पहले हमने ये जो टॉपिक चल रहा है ये हमारा चल रहा है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसमें हमने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात की। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में फिर हमने की सामाजिक समझौते के सिद्धांत सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात की। सामाजिक समझौते में हमने आधुनिक अनुबंधवाद को पढ़ा। आधुनिक अनुबंधवाद में हमने तीन राजनीतियों को पढ़ने की कोशिश की। नंबर 1 फोकस, नंबर 2 लोग और नंबर 3 रूसो को हमने पढ़ा हमने पढ़ लिया। रूसो को जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो रूसो की सामान्य इच्छा पर प्रभावित करता है। रूसो ने एक सिद्धांत दिया सामान्य इच्छा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रूसो की सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा किसकी? रूसो सामान्य इच्छा। रूसो की सामान्य इच्छा की बात करते हैं। तो हम यूट्यूब पे सबसे पहले करते हैं रूसो की सामान्य इच्छा। जीन जैक रूसो की सामान्य इच्छा। रूसो की सामान्य इच्छा क्या है इसे हमें समझने की जरूरत है, इसे हम जानने की जरूरत है। राजनीतिक दर्शन में रूसो का जो राजनीतिक दर्शन है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत है व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी शक्तियों का परित्याग कर देता है, अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देता है और व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर वह सामान्य इच्छा देती है। यानी व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं का जो त्याग करता है उसके स्थान पर वो वैधानिक इच्छा का स्थान लेती है। इसे हम सामान्य इच्छा कहते हैं। इसे हम सामान्य इच्छा कहते हैं। सामान्य इच्छा को समझने के लिए, सामान्य इच्छा को जानने के लिए हमने यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा को समझना है। रूसो की यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। इसके लिए हमें किसको सुनना पड़ेगा? सामान्य इच्छा तो वो है कि व्यक्ति अपनी इच्छा को त्याग कर सामान्य इच्छा को ग्रहण कर लेता है। इस चीज को समझने के लिए हमें पहला है हमारा जनरल विल। सामान्य इच्छा है जनरल विल और यथार्थ इच्छा है एक्चुअल विल और आदर्श इच्छा है वो है रियल विल। आदर्श इच्छा रियल विल। ये जो हमारी आदर्श इच्छा है ये रियल विल है। इसके द्वारा व्यक्ति यह जानने की कोशिश करता है, आदर्श इच्छा द्वारा यह जानने की कोशिश करता है। सामान्य इच्छा और आदर्श इच्छा का सामान्य एक अर्थ लिया जाता है। साधारणतः जो राजनीतिक है वो इनका एक अर्थ लेते हैं, परंतु रूसो ने इसको विशेष अर्थों में किया है।
रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव इच्छा का वह भाग है, यथार्थ इच्छा मानव इच्छा का वह भाग है जिसका लक्षण व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और व्यक्ति स्वयं में केंद्रित हो। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की व्यक्ति सामाजिक हित को छोड़कर व्यक्तिगत इच्छा की प्रबलता होती है। यथार्थ इच्छा क्या होती है? व्यक्तिगत इच्छा की प्रबलता होती है। आदर्श इच्छा की होती है इसके विपरीत। जो हमारी यथार्थ इच्छा है उसके विपरीत आदर्श इच्छा ये होती है कि इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य समुचित कल्याण में नहीं है, जिसका लक्ष्य विश्व का समुचित कल्याण नहीं है। इसके अनुसार व्यक्ति समाज का अपने आप को समाज का विभिन्न अंग मानता है और विभिन्न अंग मानने के लिए वो सामाजिक जो उद्देश्य है उसके प्रति का विचार रखता है और इस इच्छा में वो व्यक्तिगत इच्छा छोड़कर समाज के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है। यानी बात हमारी ये आती है सामान्य इच्छा में यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को छोड़कर सामान्य यथार्थ इच्छा समाज के लिए इच्छा छोड़ देता है, वो जनरल इच्छा होती है। यथार्थ इच्छा हर व्यक्ति में अपनी इच्छाएं होती है और आदर्श इच्छा है कि वो व्यक्ति उन इच्छाओं को इस बात को मानता है कि मैं समाज का एक पार्ट हूँ, समाज का एक भाग हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को समझते हुए व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग करके समाज के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है और समाज के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है ये हमारी आदर्श इच्छा है। अब आदर्श इच्छा के दो अंग हैं। आदर्श ये जो सामान्य इच्छा हमारी दो अंग है, इसके दो अंग क्या है? सामान्य व्यक्तियों की इच्छा इसमें आती है, यथार्थ इच्छा। इसमें दो अंग कौन कौन से हैं? एक तो सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, सभी व्यक्तियों की अपनी इच्छाएं होती है। दो अंग इसमें महत्वपूर्ण है, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा जो अंग है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य हित पर आधारित इच्छा, हित पर आधारित इच्छा। इस प्रकार हम इस बात को यथार्थ इच्छा को सामान्य इच्छा ले सकते हैं और आदर्श इच्छा को सामान्य इच्छा। यानी हमारी जो सामान्य इच्छा है वो दो चीजों पर, दो अंगों से हो जाती है, सामान्य इच्छा और सामान्य इच्छा पर आधारित इच्छा। इस प्रकार जो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं ये किसका निर्माण करती है? सामान्य इच्छा का निर्माण करती है। सामान्य इच्छा का निर्माण करती है, सामान्य इच्छा का निर्माण, सामान्य इच्छा का निर्माण करती है। सामान्य इच्छा का निर्माण इसमें रूसो मोदिया कहते हैं। रूसो मोदिया का कहना है कि हम सब अपनी इच्छा से चलते हैं। वह जब हम सब अपनी इच्छा से चलते हैं तो वो सामान्य इच्छा में पहुंचते हैं। जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न को व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर विचार करता है। ऐसा समाज में सभ्य और संस्कृत हो और उसमें नागरिकता की भावना का विचार हो तो विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया जब होती है तो स्वार्थ में इच्छाएं एक दूसरे की इच्छा को नष्ट कर देती है। जो उनकी खुद की इच्छाएं होती है, सामान्य इच्छाएं होती है, उनको वो त्याग कर देता है। जब उनको त्याग कर देता है इसके परिणाम स्वरूप जो सभी व्यक्तियों की इच्छा है उसका निर्माण होता है तो वो हमारा सामान्य इच्छा का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से हमारी सामान्य इच्छा मतलब यथार्थ इच्छा एक इच्छा तो अनंत इच्छा होती है। आदर्श इच्छा मतलब वो इच्छा जो ये देखता है कि समाज के साथ सामंजस्य स्थापित बिठाने का प्रयास करता है। इन दोनों के परिणाम स्वरूप दो इच्छाएं होती है, सामान्य इच्छा और सामान्य पर आधारित इच्छा। सामान्य इच्छाओं के परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती है। उन इच्छाओं को वो सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए, समाज का हित ध्यान में रखते हुए इच्छाओं को त्याग कर सामाजिक इच्छा का निर्माण करता है। ऐसी जो इच्छा होती है वो सामान्य इच्छा होती है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य इच्छा की विशेषता। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या क्या होती है? सामान्य इच्छा की क्या क्या विशेषता है? नंबर 1 अखंडता।
अखंडता, यानी हमारी सामान्य इच्छा सब लोगों द्वारा मिलकर बनाई गई है, सब लोगों के स्वार्थ इसमें निहित है। तो सबसे बड़ा गुण है अखंडता। अखंड है, खंडनीय नहीं है। अर्थात सामान्य इच्छा का एक विशेष लक्षण ये है कि ये एकता का उदाहरण है, एकता का खंडन है। यदि सामान्य इच्छा में एकता में विभिन्नता भी होती है तो भी विवेक या बुद्धि अधीन होने के कारण इसमें किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं होता है, क्योंकि उसने सब सामाजिक इच्छाओं को ध्यान में रख किया है। जैसा ऋषि मध्य ने कहा, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र के लिए एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर करती है। दूसरा है अदेयता। अदेयता यानी सामान्य इच्छा का दूसरा गुण यह है, दूसरा लक्षण यह है कि अदेयता, इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य इच्छा किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाती है, इसलिए हम अपनी इच्छाएं दूसरों को दे रहे हैं। इसी आधार पर रूसों का कहना है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने योग्य नहीं होती। रूसो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपासक थे, जिसमें व्यक्ति स्वयं में, हर व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करती है। रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से उसे व्यक्त करना एक व्यक्ति का बहुमूल्य अधिकारों का हनन और लोकतंत्र की अधीनता है। नंबर 3 अविच्छेदता। अविच्छेदता, तीसरी जो विशेषता है अविच्छेदता। अविच्छेदता मतलब सामान्य इच्छा की एक विशेषता यह भी है कि प्रभु सत्ता से अलग नहीं हो सकती। विच्छेदता मतलब विखंडन नहीं किया जा सकता, प्रभु सत्ता की इच्छा में निहित है, वह इसका प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से प्रभु सत्ता से सामान्य इच्छा को अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 4 है सर्वोच्च एवं निरंकुश। सर्वोच्च एवं निरंकुश, सर्वोच्च एवं निरंकुश, ये जो जब ये सामान्य इच्छा है वो सबसे बड़ी है। सामान्य इच्छा का एक लक्षण यह है, क्या लक्षण है कि ये सर्वोच्च और निरंकुश होती है। इस पर देवीय शक्ति, प्राकृतिक शक्ति, परंपरागत शक्ति, परंपरागत नियम तीनों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। देवी, प्राकृतिक और परंपरागत तीनों नियमों का कोई रोक नहीं होती और वह किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों को नियंत्रित नहीं होती। सभी प्रकार की सामान्य इच्छा का पालन किया जाता है और उन्हें ऐसा करना होता है कि वह इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। नंबर 5 सथाई। सथाई सामान्य इच्छा में किसी प्रकार का भावनात्मक आवेग सनक का परिणाम नहीं होता, अपितु मानव के जन कल्याण के स्थान पर सथाई प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। नंबर 6 लोक कल्याण। लोक कल्याण कार्य। सामान्य इच्छाएं जब व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग देता है तो सामान्य इच्छा का सबसे प्रमुख लक्षण लोक कल्याण है। सामान्य इच्छा व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग होती है। व्यक्ति की आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती है। आदर्श इच्छा का लक्ष्य सदैव ही समाज का पथ प्रदर्शक करना होता है। तो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव ठीक होती है, परंतु इसका निर्णय इसका पथ प्रदर्शक होता है और सदैव समझदारी पूर्वक होता है। नंबर 7 विवेक पर आधारित। विवेक पर आधारित। विवेक पर आधारित सामान्य विशेषताओं, सामान्य इच्छा की सबसे मुख्य लक्षण, सबसे मुख्य विशेषता ये होती है कि ये विवेक पर आधारित है। इसमें पूर्णतः विवेक का पालन किया जाता है
पूर्णतः विवेक के अनुसार इसका निर्माण किया जाता है। इसलिए सामान्य इच्छा पूर्णतः विवेक पर आधारित होती है। इसको हमेशा कह सकते हैं कि इस इच्छा में किसी प्रकार की भावनाओं का नहीं, किंतु तर्क और विवेक पर आधारित होती है। यह संभव है कि सामान्य इच्छा के अंतर्गत दी गई सामान्य हित की कल्पना करना गलत हो, किंतु व्यक्तिगत स्वार्थ को भ्रष्ट नहीं होता। स्वयं रूसो ने इस शब्द में कहा है कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण और न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है। आगे आता है सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर, दोनों में अंतर क्या है, ये मुख्य बात है। सर्वसम्मति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सभी व्यक्तियों की, समाज के सभी व्यक्तियों की इच्छा होती है, जबकि सामान्य इच्छा में किसी एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों की इच्छा होती है। सबसे बड़ा अंतर क्या है कि सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की होती है। और सर्वसम्मति में अपने बात करते हैं, जैसा नाम है, सर्वसम्मति मतलब सभी व्यक्तियों की सम्मति होती है। सर्वसम्मति मतलब सभी सहमत होते हैं, सभी सहमत होते हैं। दूसरा ये है कि सामान्य इच्छा में ऐसा प्रतीत होता है जो सर्वसम्मति में कभी नहीं होती। सामान्य इच्छा समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, जो सदस्यों के परस्पर विरोधी इच्छाओं के बीच समझौता नहीं है, जबकि उसमें एकात्मकता है, जबकि सर्वसम्मति में सभी का समझौता है। सामान्य इच्छा में समझौता नहीं है। सामान्य इच्छा में समझौता नहीं है और सर्वसम्मति में, जैसा नाम से, सर्वसम्मति में समझौता है, सर्वसम्मति में समझौता है। इसी प्रकार तीसरा ये आता है सर्वसम्मति कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष हितों के लिए, कुछ विशेष व्यक्तियों से संबंधित होती है, जबकि सामान्य इच्छा जन कल्याण से संबंधित होती है। सामान्य इच्छा जन कल्याण से संबंधित होती है, जबकि सर्वसम्मति कुछ व्यक्तियों का समझौता है, कुछ व्यक्तियों का समझौता है। इस प्रकार से सर्वसम्मति और सामान्य इच्छा में हमने भेद करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से सामान्य इच्छा की कुछ लेखकों ने आलोचना भी की है, कुछ लेखकों ने, कुछ विचारकों ने सामान्य इच्छा की आलोचनाएं की है। आलोचनाएं कौन कौन सी है? सामान्य इच्छा की आलोचना, सामान्य इच्छा की आलोचनाएं, सामान्य इच्छा की आलोचनाएं क्या क्या है, ये बात समझने वाली है। कुछ लेखकों ने रूसो की सामान्य इच्छा राजनीतिक चिंतन के सर्वोत्तरी विवादास्पद प्रश्नों में से, कुछ विचारकों ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को इसे भटकाने का ही नहीं बल्कि सारहीन बताया, जबकि
दूसरे विचारकों ने लोकतंत्र पर आधारित राजनीतिक दर्शन का एक बुनियादी पत्र है। सामान्य इच्छों के विचार की आलोचनाएं निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। नंबर 1 है अस्पष्ट और अव्यवहारिक। नंबर 1 है अस्पष्ट और अव्यवहारिक। अस्पष्ट और अव्यवहारिक। पहली जो आलोचना है वो अस्पष्ट और अव्यवहारिक है। रूसो की सामान्य इच्छा पर नितांत रूप से अस्पष्ट और अव्यवहारिक है। स्वयं रूसो ने पूर्णतः निश्चित नहीं है, जिन्होंने अपने ग्रंथ सामाजिक समझौता सोशल कॉन्टेक्ट में इस संबंध में परस्पर विरोधी बातें कहता है। दूसरा है यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का भेद आलोचना। यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का भेद आलोचना। आलोचकों द्वारा यह समझाने की कोशिश की गई है, आलोचकों ने यह आलोचना की है कि रूसो का जो सामान्य इच्छा सिद्धांत है वो यथार्थ और आदर्श इच्छा में भेद पर आधारित है, जबकि दोनों इच्छा एक जैसी है। मानव सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लोकहित की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो एक दूसरे से पृथक करना बहुत विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार वास्तव में समाज के मनुष्यों का वह संग्रहण है जो संग्रहण या योग है जिसमें व्यक्ति के पृथक हित हैं, पृथक हितों में स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। सामान्य इच्छा जैसी कोई बात नहीं। तीसरा है सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं। तीसरा है सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं। सामान्य इच्छा का विचार सामान्य हित पर आधारित है। सामान्य हित का परिभाषा प्रयास लहरों में मुट्ठी बांधने के प्रयास के समान है। इसके अतिरिक्त किसी कार्य को करने के लिए निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अमुक कार्य का परिणाम जन कल्याण होगा। केवल यह परिणाम निश्चित करता है कि उस कार्य का परिणाम क्या रहा। नंबर 4 है निरंकुश तथा अत्यधिक राज्य का पोषण। निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का पोषण। निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का पोषण। रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य की पोषण है। इनका उद्देश्य जनता का अधिकारों की रक्षा करना था, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता। विशेष समय सामान्य इच्छा निश्चित इच्छा का रूप ले लेती है, जिससे जनता का निरंकुश और साध्यकारी हो जाता है। नंबर 5 प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं। प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं। प्रतिनिधित्वात्मक जहां जनता के प्रतिनिधि कार्य करते हैं वहां सामान्य और आदर्श इच्छा संभव नहीं। रूसो का विचार है सामान्य इच्छा सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता में प्रयोग सक्रिय भाग लेना जरूरी है। शर्त का पालन प्राचीन यूनान और रोम नगर राज्यों में भले हो, परंतु वर्तमान जो प्रतिनिधित्वात्मक राज्य है उसमें इस प्रकार का कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार हमने रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं, सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर और सामान्य इच्छा की आलोचनाएं, सामान्य इच्छा की विशेषताएं, सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति और सामान्य इच्छा की आलोचनाएं, इसको अध्ययन अध्यापन करने का कोशिश किया। आप लोग घर में पढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।